हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज हम बात करेंगे साजिद के ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर और सितारा की ओवर एक्टिंग के ऊपर। तो बात कर लेते हैं हम साजिद की ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर कि साजिद भाई ने अपने वीडियो में कहा कि वो जितना ज़्यादा लोग उनसे जलेंगे और जितना ज़्यादा लोग उनके बारे में बुरा बोलेंगे तो अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा इज़्ज़त बख्शेगा और ज़्यादा उनके ऊपर बरकत आएगी। तो मैं साजिद भाई से ये कहना चाहती हूँ कि आपकी इज़्ज़त ख़राब हो के और आपकी इतनी बेइज्जती के बाद, आपकी इतनी बदनामी के बाद और आपके बारे में जो कुछ सितारा ने बताया उससे जो लोगों के जहन में आपकी एक बुरी तस्वीर बन गई है, उसका क्या होगा? क्या आप क्या सोचते हैं कि कार आ गई है और बहुत सारी दौलत आ गई तो आपकी इज़्ज़त भी आ गई? पर ऐसा नहीं है। आपकी बीवी ने आपकी इज़्ज़त को ख़राब कर करके, आपके बारे में बुरा बुरा बता करके ही पैसे को कमाया। उसको व्यूज़ तभी मिले हैं जब उसने बहुत आपके बारे में आपको एक जालिम इंसान लोगों के सामने पेश किया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली है, और आपको ऐसा पेश किया है कि सितारा ने कि दूसरी बीवी के आने से उसकी ज़िंदगी जो है जहन्नुम हो गई है और ये मेरे हस्बैंड की वजह से हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी इज़्ज़त तो पहले ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है और यहाँ पर आप अपना इतना ज़्यादा हाँक रहे हो कि मेरे को और ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी और मेरे साथ ऐसा होगा और मेरे साथ बरकत होगी। तो ये पैसा तो सितारा का है और इसमें आपको कोई गरूर करने की बात नहीं है। और अभी जो है एहसन मलिक ने अपने वीडियो में डाला और उनके वीडियो से हमें मालूम हुआ कि आपने उनके पैसा भी खा लिया है और वो बेचारा बंदा, एक गरीब बंदा आपके लिए इतना परेशान हो रहा है, वो आपसे मिन्नतें कर रहा है कि उसका पैसा लौटा दें, तो आपने नहीं लौटाया। और आपकी जो हिस्ट्री धीरे धीरे यूट्यूब पे खुल रही है कि आपने जहाँ पर काम किया मुलाजिम के तौर पर, एक नौकर की तरह जहाँ आपने काम किया, वहीं पर आपने धोखेबाजी की और इसी धोखेबाजी की वजह से आपको बार बार सऊदीया जाने से, आपके जाने में रुकावट लगी है क्योंकि आपने हर जगह फ्रॉड किया है। तो ये जो आपकी हिस्ट्री है वो आपकी बारे में ये बताती है कि आप एक धोखेबाज इंसान हैं, आप एक दूसरों पे जुल्म करने वाले इंसान हैं और उसके साथ साथ आपके ऊपर कोई भी इंसान ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपने हर जगह अपने फ़रेब से और अपने धोखे से और लोगों का पैसा लूट के और हजम करके आपने ये अपने दौलत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी आप कामयाब नहीं रहे। और जो ये पैसा आप अभी इंजॉय कर रहे हैं, सितारा का है, ना कि आपका है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी ज़्यादा बढ़ाएं नहीं कि आप बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो गए हैं और आपकी बेइज्जती हुई है, आपकी पूरी इज्जत गई है, उसके बाद ही सितारा के पास भी ये दौलत आई है। दूसरी बात, मैं सितारा की ओवर एक्टिंग से इतनी परेशान हूँ कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि पर्दा घर पे किया जाता है कि बाहर किया जाता है। जब सितारा घर पे होती तो सिर ढक के बैठती है और जब सितारा बाहर लोगों के बीच में जाती है, आवाम के बीच में जाती है जहाँ बहुत से लोग देख रहे होते, तो वहाँ वो बिना पर्दे के एक सेलिब्रिटी की तरह अपने बाल खोल के और सब जाती है। तो क्या उम्रा करने के बाद ऐसा ही होता है क्या? महाउंडन्स जो होते हैं उनका जो रिलीजन है उसमें यही बताया जाता है कि एक औरत जो उम्रा करके आई है वो घर पे तो पर्दा करेगी, लेकिन जब वो बाहर जाएगी तब उसे पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं है। वही हस्बैंड जो एक टाइम पे सितारा ने कहा था कि उनको मेरे बाल पसंद नहीं आए, उनको मेरे बालों की कटिंग पसंद नहीं आई, दूसरी तरफ वही हस्बैंड अपनी बीवी की तस्वीर डाल के कह रहा है कि मेरी ब्यूटीफुल बीवी को देखिए। तो समझ नहीं आता कि इन दोनों के इरादे क्या हैं, क्योंकि हर जगह दोनों झूठ बोलते हैं और लोगों को पागल बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि सितारा घर पर अपने सिर को ढांक कर बैठ जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो उसने पूरी तरह पर्दा हटा दिया। जब वो कार लेने के लिए गई, जिस वीडियो को बहुत से लोग देखने वाले थे, उसे भी मालूम था कि जब मैं कार ख़रीदने जाऊंगी तो मेरे बहुत सारे व्यूज़ आएंगे और मेरे
लोग इस बात को देखने के लिए कि मैं कौन सी कार ले रही हूँ, कैसे ले रही, मैंने कैसे उस कार की ओपनिंग की, कैसे डेकोरेशन करी और कैसे मैं उसको लेके घर तक आई। तो मैंने जो पूरा इतने दिनों से 3-4 दिन पहले से ही मैंने इस बात के लिए लोगों को बार बार मैं बताती आ रही थी कि मैं अपनी कार को ऐसे सजाऊंगी, वैसे सजाऊंगी, मेरी कार कैसी होगी आप लोग देखना, मैं कैसी लगूंगी ये देखना। और सितारा कहती है कि मेरे व्यूवर्स ने ही मुझे कहा था कि आप बहुत ज़्यादा तैयार होकर जाना और बहुत ज़्यादा सुंदर बन के जाना। तो ऐसे कोई व्यूज़ तो हमने उसके मैसेज बॉक्स में देखे नहीं कि लोगों ने किए हैं। वो खुद ही अपने आप से अपनी मनगढ़ंत बातों को बनाकर लोगों के ऊपर थोप देती है कि लोगों ने ऐसा कहा इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे और हमें लोगों के हिसाब से चलना है कि अपने घर की वैल्यूज़ को लेकर चलना है। हमें कहाँ पर्दा करना, कहाँ नहीं करना, ये सब बातों के बारे में हमें सोचना है। दूसरा, साजिद के पास पैसा अभी बीवी का पैसा है तो इतना वो ज़्यादा गुरूर में आ गया, उसे ऐसे लग रहा है कि मैंने आसमान छू लिया। और सही बात है कि जब किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता और उसको अचानक से मिल जाए तो वो ऐसी बेवकूफ़ियों के काम करने लगता है, क्योंकि जो ख़ानदानी अमीर होते हैं उनके मिजाज हमेशा नरम होते हैं, लेकिन इनकी लहजे से ही पता चलता है कि इनकी दौलत नई नहीं है और ये इस तरीके की बातें अपने गुरूर में आके करते हैं। और सितारा भी इसी ओवर एक्टिंग में हर बार मारी जाती है। उसको खुद को पता नहीं रहता कि मैंने अपने व्लॉग में एक दिन पहले क्या कहा था और दूसरे दिन मैं क्या कह रही हूँ। हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में झूठ। आप भी व्यूवर्स एक बात बताइए कि पूरे घर के जब आप जिम्मेदारियों को संभालते हैं, काम को संभालते हैं, तो क्या आप इतना घूम पाते हैं कि आपने कपड़े भी धो लिया, आपने खाना भी बना लिया, आपने बच्चों की केयर भी कर ली, आप घूम के भी आ गए, आपने सब्सक्राइबर से भी मिल लिए और अपने फैमिली के साथ भी बैठ के आपने बातचीत कर ली, इंजॉय कर लिया। तो हम लोग भी अपने घरों को संभालते हैं, देखते हैं, तो हमें पता रहता है कि कौन सी चीज़ कैसे मैनेज होती है। अगर किसी की हेल्प नहीं हो तो इतने काम नहीं हो सकते, ये हम लोग भी समझते हैं। पर सितारा सोचती कि मैं हमेशा लोगों के सामने एक परफेक्ट लेडी बनकर दिखाऊं, तो लोगों को लगे कि अरे मैं घर को भी इतना संभाल लेती हूँ और उसके बाद जो बाहर के काम है वो भी मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं साजिद भाई की और सितारा के दोनों की वीडियोस इसमें मेंशन कर रही हूँ, तो आप लोग भी देखिएगा कि मैंने जिस बात को कहा वो सही है कि गलत है। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को हमेशा सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी। बाय बाय।